अगर जीवन में चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं और आप उन चुनौतियों को नहीं फेस कर पा रहे हैं तो कम से कम जीवन में एक बार विपासना अवश्य करें। जितने हमारे युवा भाई हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं, पढ़ रहे हो ना, तो हजम करना होता है। यहां पे आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। इस 360 दिन कॉन्टिन्यूअसली टेम्परामेंट को बनाकर रखना एक चैलेंज है। जय हिंद फ्रेंड्स। लाइफ मीन्स वॉर। जीवन का मतलब ही युद्ध। हम 10th में थे तो माँ बाप कहते थे कि देखो बेटा 10th के में जो पढ़ाई है वो असली पढ़ाई है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं, और 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि नर्सरी से हमारे मुल्क में कंपटीशन शुरू होता है तो वो एग्जैगरेशन नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। नर्सरी से लाइफ मतलब युद्ध, वॉर। वॉर में जरूरत किसकी है? शक्ति की, पावर। मैंने आमतौर पर अपने सभी लेक्चरों में अपने सभी मित्रों से यह अपील किया कि यार अगर जीवन में चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं और आप उन चुनौतियों को नहीं फेस कर पा रहे हैं तो कम से कम जीवन में एक बार विपासना अवश्य करें। आपका एक गोल है, आपको आईएएस बनना है, मान लेते हैं, एक छोटा सा गोल है, बड़ा छोटा सा, आपको आईएएस बनना है। अब कैसे बनेंगे आप आईएएस? कोचिंग करने से नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, अब पढ़ने में आपका सहायक कौन? आपका मन। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। आप में कितने सारे लोग हैं बीच बीच में व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, कितने असंख्य लोगों, इनफाइनाइट लोगों की यह समस्या है कि सर आपको बाहर कोई नहीं परेशान कर रहा है ये। और इस कैपिटलिस्ट मेटेरियलिस्ट युग में हर दिन जीवन एक चुनौती है, हर दिन, एवरी डे लाइफ हैज बिकम अ चैलेंज, एवरी डे, हर दिन। जितने हमारे युवा भाई हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं, पढ़ रहे हो ना, तो हजम करना होता है। यहां पे रटना नहीं होता, डाइजेस्ट करना होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली कोर्स का पढ़ रहे हो, सिलेबस का पढ़ रहे हो, यहां हजम करना होता है। ये दोनों पेट है, एक ये पेट जो खाने को हजम करता है और एक ये पेट जो ज्ञान को हजम करता है। हर दिन एक चैलेंज है। इसलिए बहुत सारे लोग 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन नहीं पढ़ते। कुछ लोग 7 दिन पढ़ते हैं, फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़ते। कुछ लोग 20 दिन पढ़ते हैं। एकेडमिक्स और कंपटीशन, जितने हमारे भाई कंपटीशन में इन्वॉल्व, एकेडमिक्स और कंपटीशन, अब आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए में, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन शेड्यूल आया। एग्जामिनेशन शेड्यूल अब यह आया कि 7 जुलाई से 18 जुलाई, फर्स्ट ईयर का एग्जाम 7 जुलाई से 18 जुलाई, तो हमारी पहली नजर कहां जाएगी? 18 जुलाई पे। और ये 18 जुलाई हमें बहुत सुकून देगी कि यार 18 जुलाई के बाद सारा दर्द खत्म।
अब हमें 11 दिन 11 डेज 10 घंटे पढ़ने, बस हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है यार 11 दिन 10 घंटे, भैया 11 दिन काट लेंगे, क्लियर है यहां पे। लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 360 डेज 10 आवर्स, पढ़ना चुनौती नहीं है, ये चुनौती है। पढ़ना चैलेंज नहीं है। देखो दोनों में फर्क, देखो एग्जामिनेशन और कंपटीशन में फर्क। क्यों ध्यान और योग करना चाहिए? देखो यहां तुम्हें ग्रेजुएशन में क्लियर है कि भैया फर्स्ट ईयर में 11 दिन, भैया 11 दिन बर्दाश्त कर लेंगे भैया। ऐसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साहब कब डिस्चार्ज होंगे? अरे बोले 2 दिन यार, तो सुकून में आता कि 2 दिन बाद घर चले जाएंगे। ये देखो यहां 11 दिन 10 घंटे पढ़ने, बस यहां 360 दिन 10 घंटे पढ़ने। इस 360 दिन कॉन्टिन्यूअसली टेम्परामेंट को बनाकर रखना एक चैलेंज है। 95% आईएएस की वजह से नहीं हारते। ध्यान रखना ना, आज मैं इसीलिए इस प्रोग्राम को लेने आया हूं। 95% लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं। ये 11 दिन 10 घंटे पढ़े जा सकते हैं, लेकिन 360 दिन 10 घंटे, वो भी आगे का स्पष्ट नहीं है कि एग्जाम खत्म हो जाएगा। पता लगा आप इंटरव्यू देकर आए, इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर आगे प्रीलिम्स पे। तो जितना बड़ा कंपटीशन उतनी बड़ी शक्ति की जरूरत, जितना बड़ा कंपटीशन उतनी ज्यादा शक्ति की जरूरत, उतनी ज्यादा पावर की जरूरत। अब एक तो सुपरफिशियल सोर्स है इस पावर को लेने का, आप मोटिवेशन क्लासेस ले लो, 2 दिन पढ़ लोगे आप कायदे से, 10 दिन पढ़ लोगे आप कायदे से। एक है कि नशा कर लो, इंटॉक्सिकेंट, तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए लेकिन शरीर खत्म हो जाए। ये सब आर्टिफिशियल सोर्स है, ये सब ब्यूटी पार्लर अरेंजमेंट है, ब्यूटी गिवन बाय ब्यूटी पार्लर। A lady comes out of beauty parlor और a heavy rain 200 सेंटीमीटर आईलाइनर यहां आ जाए, लिपस्टिक यहां आ जाए, और उसका बच्चा ही देख के उसे चिल्ला दे कि मेरी मम्मा कहां है। एक परमानेंट सोर्स है ध्यान, मेडिटेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड। आईपीएल का मैच देख रहे हो, मजा आ रहा है, तुम्हारी टीम मार जा रही, हिट पे हिट किए जा रही, तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिगरेट की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि यार थोड़ा सा फ्रेश हो ले, नहीं, पर डूबे हो, 4 घंटे बाद ही टीवी छोड़ोगे। लेकिन पढ़ने बैठे तो आधे घंटे बाद मन कहता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। वो जब कहता है ना, बस वहीं पकड़ लो उसे और उसको बोलो कि अभी 20 कप चाय पियेंगे, 20, 1 घंटे पढ़ेंगे। छोटे छोटे नहीं है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ये उस समय कौन 6 घंटे पढ़ेंगे, बोलो 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 20 कप चाय पियेंगे, 50 कप कॉफी पियेंगे, शांत हो जाएगा। 1 घंटे वेट करेगा, फिर तुम्हें 1 घंटे बाद नॉक करेगा, भाई साहब भैया आपने कहा था 20 कप चाय पीने के लिए, कहते 1 घंटे और। इसको बोलते हैं सूडोथेरेपी। और दूसरा चीज है योग। मुद्रास इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्शियस एंड ब्रीदिंग।